हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ जो है संपन्न होता है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो है तरंगम के साथ जो है संपन्न होता है? कौन सा है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। जो कुचिपुड़ी नृत्य है क्या है? पीतल की दस्तरी में किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? जल चित्र नृत्य भी कहते हैं। इसके जो है संस्थापक कौन है? इसके जो संस्थापक है सिद्धेंद्र योगी। और जो इसमें नाटक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? भामा कल्पम। इसके अंदर जो है नृत्य को क्या कहा जाता है? इसके अंदर जो है नृत्य को कहा जाता है भागवत तालु। इसमें जो है हवाई करतब करते हैं, हवाई जो करतब करते हैं उसको बोलते हैं काउत्तम। इसमें जो है मंडूक शब्दम का जो प्रयोग किया जाता है। मंडूक के अंदर क्या होता है? मेंढक की कहानी। इसमें जो पुरुष पोशाक पहनते हैं उसको हम बोलते हैं बगल बंदी। इसमें जो है किस कहानियों को जब प्रदर्शित किया जाता है? भगवत और पुराण की जो कहानियों को इसके अंदर दिखाया जाता है। और कुचिपुड़ी की जो मशाल है किसे कहा जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति को। इसको जो है पद्म विभूषण मिला था 2016 में। यामिनी कृष्णमूर्ति की एक बुक भी है, क्या है? ए पैशन फॉर डांस। अब है नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो है प्रभावित देशों में जो है बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस एजेंसी का जो है निर्माण किया गया था? कौन सी एजेंसी जो है बनाई गई थी? यूनिसेफ बनाई गई थी। यूनिसेफ का गठन कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। लेकिन पहले इसमें ई से इमरजेंसी होता था, लेकिन अब इसको इमरजेंसी को जो है हटा दिया गया। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कैथरीन रसेल है। और जो भारत की तरफ से जो है इसकी नेशनल एम्बेसडर कौन थी 2025 में? करीना कपूर। और यूथ एम्बेसडर हिमा दास। हिमा दास का एक एथलीट है, भारतीय एथलीट है। और ये किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? असम से। नेक्स्ट, रेलवे लाइनों की जो लंबाई है वो किलोमीटर में सबसे अधिक है, किस राज्य में है? रेलवे लाइनों की जो लंबाई किलोमीटर में सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। अगर तुमसे ये पूछा जाए सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है, तो यूएसए के अंतर्गत। और भारत इसमें किस में आता है? चौथे स्थान पर आता है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन। जो कौन सा है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब है सबसे बड़ा जंक्शन। सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ है? मथुरा के अंतर्गत है। और पहली जो रेल है भारत में कौन से चली थी? 1853 में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई में। और पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? 1925 में। भारत में जो है कितने रेलवे गेज हैं? भारत में जो है 4 रेलवे गेज हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो ब्रॉड है जो 1676 मिलीमीटर जिसकी जो है चौड़ाई है। एक मीटर है 1000 मीटर गेज। एक स्टैंडर्ड गेज है जो 1435 है। एक नैरो गेज है जो पहाड़ी जो इलाकों में जो रेलवे लाइन बनाई जाती है ना, तो उसमें जो पटरियाँ होती है वो नैरो गेज की होती है जो 762 की होती है। और सबसे लंबी दूरी है वो कौन सी ट्रेन तय करती है? वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस, जो 4286 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम के अंतर्गत। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और सबसे बड़ी रेलवे सुरंग पूछी जाए तो कौन सी है? पीर पंजाल, जो 11.215 किलोमीटर लंबी है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर इंजन रहित रेलगाड़ी पूछी जाए तो कौन सी है? वंदे भारत। जो प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो जो होता है संगीत के क्षेत्र में जो हमें ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी की शुरुआत कब हुई थी? 4 मई 1959 को हुई थी। यूएसए द्वारा दिया जाता है। यह पूछा जाए पहले भारतीय कौन है जिसको जो है ग्रैमी दिया गया था, तो पहले भारतीय है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर किससे जुड़े हुए? सितार से। इसी में एल्बम कौन से? वेस्ट मिस्ट ईस्ट के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था? 1967 से 68 के बीच में दिया गया था। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पहली महिला कौन सी है जिसको ग्रैमी दिया गया था,
वो है तन्विशा, 2010 में जय हो के लिए दिया गया था। अब रिसेंट में 2024 के अंतर्गत जो 5 भारतीयों को जो है ग्रैमी दिया गया था, कौन कौन से 5 भारतीय? जाकिर हुसैन तबला के लिए, रविशंकर, राकेश चौरसिया, चौरसिया जो रूट वर्ड है वो हमेशा बांसुरी से जुड़ा था, बांसुरी से, शंकर महादेव गायन से, गणेश राजगोपालन वायलिन से, सेल्वा गणेशन जिसके ताल वाद्य से जो है जुड़े हुए हैं। 2011 में जो है भारतीय जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म में जो है 2011 के अंतर्गत कितने प्रतिशत जो है भारत में? 14.2%, जिसमें हिंदू कितने हैं? 79.8, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7%। ऐसे कौन से व्यक्ति जिसने कोई धर्म ही नहीं बताया, जिसका कोई भी धर्म नहीं है, वो कितने हैं? 0.2%। अब जो है 2001 से लेकर 2011 तक जो है किस धर्म में जो है सर्वाधिक वृद्धि जो है देखने को मिली है? तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है जिस धर्म में हुई है वो कौन सा? मुस्लिम धर्म। कितनी? 24.6%। और हिंदू धर्म में कितने हैं? 16.8%। अगर ये पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षर वाला धर्म कौन सा है जिसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है? जैन धर्म है 94.9% के साथ। और सबसे कम साक्षर धर्म मुस्लिम धर्म है 68.5% के साथ। और सर्वाधिक संख्या में जो है हिंदू प्रतिशत कहाँ मिलेगा तुम्हें? परसेंटेज में मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में 95%। अगर संख्या में पूछें तो यूपी में। और सबसे कम हिंदू परसेंटेज में मिलेंगे मिजोरम में, कितने? 2.75%। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इज़ इन इंडिया। वर्ल्ड का जो है दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब इंडिया के अंदर कहाँ है? कोलकाता के अंदर है, जिसकी स्थापना 1792 में की गई थी। अगर तुमसे तो सेकंड है, अगर तुमसे फर्स्ट पूछा जाए तो फर्स्ट क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना हुई थी लंदन के अंतर्गत, कब? 1787 में। कौन सा है? मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब। आप कुछ क्रिकेट की ट्रॉफी हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कौन सी? एक रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है कब शुरू की गई थी? 1934 से 35 तक। वर्तमान में इसके अंतर्गत कितनी टीमें हैं? 38 टीमें हैं। आपकी बार 2024-25 में विजेता कौन है? विदर्भ। किससे हराया है? केरल को। और सर्वाधिक बार जय ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। कितनी बार? 42 टाइम्स। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ऑथर्स एंड इसकी बुक्स। कृष्णा सोपती की बुक का क्या नाम है? जिंदगी नामा। और इंदु सुदर्शन का द माउंटेन ऑफ लाइट। नंदिनी सेनगुप्ता की द किंग विद इन। रितिका नयन की इंडी 101। नमिता देवी दयाल की द म्यूजिक रूम। अनुकृति उपाध्याय द ब्लू वुमेन। अवनी दोषी की है बर्न्ट शुगर। के सैलजा माई लाइफ एज अ कॉमरेड। नंदिनी दास की कोटिंग इंडिया। और संयुक्ता दास की जो है लॉकडाउन लिरिक्स। और अब प्रीति शेनॉय की द प्लेस कॉल्ड होम। और मीना कर्णासामी की व्हेन आई हेट यू। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है हमारे जो है कितने मौलिक अधिकार है? हमारे जो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। जब स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उसमें हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 है। एक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। अल्पसंख्यक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसके अलावा हमारा एक और मौलिक अधिकार है जो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा जो है 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में। इसको हटा दिया गया और किस में जोड़ा गया? ये भाग 12 के अंतर्गत भाग 12 में जोड़ा गया। और किस आर्टिकल में?
ये आर्टिकल आप बताना मुझे मैसेज करके, कमेंट करके। अब नेक्स्ट अनुच्छेद जो 14 वो किससे जुड़ा हुआ है? विधि के समक्ष समता और समानता। समक्ष जो हमें कहाँ से लिया? ब्रिटेन से, और समानता हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकान या होटल में जो है लोगों को जो प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15A में। जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी अनुच्छेद 15B में। EWS को जो है आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया, वो किसमें? अनुच्छेद 15 के F में। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर बताता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का जो है अंत बताता है। एक अनुच्छेद 15 पे एक मूवी आई थी जिसके एक्टर कौन है? आयुष्मान खुराना, और डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा। नेक्स्ट अब जो है हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं। अनुच्छेद 19 में है एम की जो है अनुच्छेद का जो है क्लोज क्या कहता है? हमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। बी में शांतिपूर्वक जो है हम कई बार इकट्ठा हो सकते हैं। सी हम संघ बना सकते हैं। सहकारी समिति इसमें जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन 2011 में। डी हम जो है भारत में जो है कहीं पर भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। ई हम निवास कर सकते हैं, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। ई हम कहीं निवास कर सकते हैं। एफ को जो है इसमें हटा दिया गया था। और जी हम जो है अपनी आजीविका, व्यापार, लिवलीहुड के लिए कोई भी व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद जो है 21 जो है हमारे संविधान में जो है किसके बारे में बताता है? ये बताता है जीवन और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यक्ति को जो है प्राइवेसी, निजता बताई है, मनपसंद शादी कर सकते हैं, या फिर जो निःशुल्क कानूनी सहायता जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब जो है अनुच्छेद 21 का जो है ए पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा का अधिकार है। और जो शिक्षा का अधिकार कैसे जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जो है जोड़ा गया था। इसके लिए आया था RTE की राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अब एक RTI होता है, ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आया था 2005 में। जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारे DPSP के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में, कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है पालन पोषण जो है वो हमारे DPSP 45 के अंतर्गत आता है। अब है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है कि कुछ दिशाओं में जो है गिरफ्तारी में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 और 3 दो में कहता है कि अगर तुमने कोई अपराध किया है तो 1 अपराध करो तब भी वही सजा, 10 अपराध करो तब भी वही सजा मिलेगी, क्योंकि दोहरी क्षति से जो है संरक्षण मिलता है। और 20 के 3 में क्या कहता है? स्वयं के खिलाफ जो है गवाही के लिए बाध्य है। यानी कि कोई पुलिस कर्मचारी तुमसे ज़बरदस्ती गवाह लिखवा लेता है या कुछ जोर देकर तुमसे कुछ लिखवाता है, अगर तुम कोर्ट में जाके मना भी कर दो तो फिर जो है तुम्हारा जो है रिजेक्शन माना जाएगा कि ये जो है ये तुम्हें बाध्य करके लिखवाया जाएगा। और जो है पुलिस कर्मचारी को जो दंडित किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने की जो है बाध्य करता है। नेक्स्ट 1857 के जो है विद्रोह के समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? पामस्टन जो थे उस टाइम पे हमें जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट कैनिंग था। गवर्नर जनरल का जो पद है भारत में हटाकर क्राउन का शासन लाया गया। क्राउन के शासन कब आया था? 1858 के एक्ट में भारत में जो है सीधा क्राउन का शासन लागू कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल का पद जो है हटा दिया गया और अब इसकी जगह क्या आ गया था? वाइसरॉय का पद आ गया था। वाइसरॉय जो है भारत को खुद बनाने गए। फिर 1 नवंबर 1858 को जो है कौन वाइसरॉय बनाए? तो कैनिंग ही वाइसरॉय बनाया था। इसने क्या किया है? इलाहाबाद के अंतर्गत जो है महारानी का जो है पत्र पड़ा था कि अब से जो है भारत में गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे, वाइसरॉय बनेंगे। और इसके अंदर क्या है? राज्य सचिव को भी शामिल किया गया। अब जब
भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे ब्रिटिश का जो पीएम कौन था, एटली था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो कब हुआ, 1939 से 45 में जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे कौन थे, चर्चिल। अब 1857 की जो क्रांति है वो शुरू कहाँ से हुई थी, 10 मई 1857 की जो क्रांति है वो शुरू हुई थी, मेरठ से हुई थी। और 11 मई 1857 को यह जो क्रांति है, यह जो लोग कहाँ पहुँचे थे, दिल्ली पहुँचे थे। उससे पहले भी कहीं शुरू हुई थी, उससे पहले शुरू हुई थी 34वीं इन्फेंट्री में बैरकपुर में। कौन किसका नेतृत्व कर रहे थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है विद्रोह जो है शुरू कर दिया था 29 मार्च 1857 को जो है विद्रोह शुरू कर दिया गया था। फिर मंगल पांडे को इसके लिए जो है फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति है वो कई कई जगह हुई, तो कहाँ, किस टाइम पर, किस समय हुई, उसके बारे में जानेंगे। कानपुर में हुई 5 जून 1857 को, लखनऊ में हुई 4 जून 1857 को, इलाहाबाद में हुई 6 जून 1857 को। जो कानपुर और लखनऊ में हुई थी, इसको जो रोका था वो कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने रोका था, कैंपबेल ने। और जो इलाहाबाद के अंतर्गत हुई थी, इसको रोका था कर्नल नील ने। और जो दिल्ली में हुई थी, जो 10 मई को जो सेना चली थी 1857 को मेरठ से, वो दिल्ली पहुंची थी 11 मई 1857 को। वहाँ पर जो क्रांति का जो दमन किया था, किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, निकोलसन और हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किस नेता के सिर पर जो है 50,000 का इनाम था, यानी कि इसको जो भी पकड़ेगा तो ब्रिटिश की तरफ से तुम्हें जो है 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। फैजाबाद का जो मौलवी है, इस पर जो है 50,000 का नकद इनाम था। अब किस क्षेत्र में किसने कहाँ से नेतृत्व किया, वो हम ये पढ़ेंगे। मेरठ से कौन थे, धन सिंह कोतवाल गुज्जर और कदम सिंह गुज्जर, जिसने मेरठ को जो है, मेरठ के क्षेत्र में जो लोगों को प्रोत्साहित किया ताकि वहाँ से जो है क्रांति शुरू की जाए। बागपत और बड़ौद से कौन थे, बाबा श्यामल जाट। असम से मनीराम और कनपेश्वर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां। झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो है समाधि स्थल कहाँ है, ग्वालियर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 में। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बरेली से खान बहादुर खान ने और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। यह जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, ये स्टैनली बोलपर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। और उसको सिपाही विद्रोह किसने कहा 1857 के युद्ध को, SS सेन ने। ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा है, RC मजूमदार ने। RC मजूमदार की कौन सी बुक, एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। धर्मांधों का जो है, ईसाइयों के जो है विरुद्ध जो है युद्ध है, ये किसने कहा था, ER रीज ने कहा था। बार्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध ये किसने कहा था, TR होम्स ने कहा था। जो 1857 का जो प्रतीक था वो कौन था, कमल और रोटी। सिंधु नदी का जो है उद्गम कहाँ से माना जाता है, ये माना जाता है कैलाश श्रृंखला से माना जाता है, बोखरचू हिमनद से। अभी आपको सबको पता चल रहा होगा कि भारत में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सिंधु नदी पर जो है समझौता कब हुआ था, समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, 12 जनवरी 1962 को। अच्छा, जो ये जो समझौता है करवाया किसने था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। उस टाइम पर भारतीय PM थे नेहरू, और जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। अब जो है पहलगांव कौन सी घाटी में है, बेसारन घाटी के अंतर्गत है। कि जो है आप सबको पता होगा पहलगांव में जो आक्रमण हुआ आतंकवाद के कारण जो है इस समझौते को जो रद्द कर दिया गया। अभी जो रद्द किया गया कब किया है, 22 अप्रैल 2025 को इसको रद्द कर दिया गया। अब तुमसे ये पूछें कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिंधु की सहायक नदियाँ जास्कर, गोमल, द्रास और शोक। ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो एक ही बिंदु से उधर निकलती यानी कि उत्सर्जित होती है,
तो ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस यानी कि सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसको दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। जब पद्मा और जमुना मिल जाते तो मेघना बोलते हैं। मेघना कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में। जमुना यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, पद्मा यानी कि जो गंगा नदी है। जब ये दोनों बांग्लादेश में मिल जाते हैं हम क्या कहते हैं? इसको मेघना। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? लोहित, मानस, तीस्ता, कामेन, सुबनसिरी और बराक। अच्छा, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद द्वीप, जिसको मयूर द्वीप भी कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के अंतर्गत। बांग्लादेश में पदना नाम से किसको जाना जाता है? गंगा नदी को जाना जाता है, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। अब जो है गंगा कितने राज्यों में प्रवाहित करती है? गंगा नदी जो है 5 राज्यों में प्रवाहित करती है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और जो है इसका सबसे बड़ा नदी बेसिन है, कितना प्रतिशत है? 26% है। और जहाँ पर आबादी कितनी? 43% आबादी है। अब जो है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो है प्राधिकरण जो है कब आया था? 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण आया था। और इसके लिए एक्ट कब आया था? 1986 में। और 1986 के अंतर्गत क्या था? पर्यावरण अधिनियम छाता, जिसको हम छाता एक्ट कहते हैं, वो भी आया था। अच्छा, गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा कब दिया गया था? 2008 में। उस टाइम पे पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। और मैदानी भाग में जो है गंगा नदी जो है सबसे पहले कहाँ स्पर्श करते हैं? मैदानी भाग को हरिद्वार जो है स्पर्श करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रयाग। जैसे कि अलकनंदा। अलकनंदा जो है सब में कॉमन है। अगर अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिल जाए तो क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा के साथ पिंडर नदी मिल जाए तो कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी मिल जाए तो रुद्र प्रयाग। भागीरथी नदी मिल जाए तो देव प्रयाग। और नंदाकिनी नदी मिल जाए तो नंद प्रयाग। अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? स्तोपद ग्लेशियर से होता है। और जहाँ पर एक हिमनद भी है, कौन सा? बद्रीनाथ धाम। किस हिमनद से होता है? स्तोपद ग्लेशियर से होता है। और यहाँ पर जो है एक धाम भी है, कौन सा? बद्रीनाथ धाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइनटीन 69 में जो है कितने बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था भारत के अंदर? भारत के अंदर जो है 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट वी गिरी। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? LK झा। किस पंचवर्षीय योजना में आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है इन बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, एक्ट 1949 में। तो जो 14 बैंक जोड़े गए थे उनकी जमा राशि कितनी थी? जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी उन बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर दूसरी बार भी जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब पीएम भी इंदिरा गांधी थी, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? IG पटेल। जब जमा राशि कितनी थी? जिन बैंकों की जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी उनको जो इसमें शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसका जो एक्ट कब आया था? 1956 में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया करेंसी के बारे में। जो सांची का जो स्तूप है वो किस रुपए के नोट पर है? 200 रुपये के नोट पर है। और सांची के स्तूप को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में। और ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और हम्पी 50 रुपये के नोट पर है, जिसका कलर कैसा है? फ्लोरोसेंट ब्लू। लाल किला 500 रुपये के नोट पर है, जिसका कलर कैसा है? स्टोन ग्रे। और 100 रुपये के नोट पे क्या है? रानी की वाव। कैसा कलर है? लेवेंडर कलर है। और 10 रुपये के नोट पर क्या है? कोणार्क है, चॉकलेटी ब्राउन इसका जो है 10 रुपये के नोट का कलर है। 20 रुपये के नोट का कलर कैसा है? ग्रीनिश येलो है। और क्या छपा हुआ है? एलोरा की जो है गुफाएं जो इस पर छपी हुई है।
अच्छा, तुमसे ये पूछा जाए कि नोट पर जो है कितनी भाषाएं होती हैं, तो नोट पर पूछें तो 17 हैं, लेकिन नोट के जो एक पैनल पर है उस पर कितनी भाषाएं हैं, तो उस पर कितनी है, 15 भाषाएं हैं। अच्छा, जो रुपये का जो है डिज़ाइन जो है किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया था 15 जुलाई 2010 को। आरबीआई ने अब तक जो अपना सबसे बड़ा नोट जो है कितने रुपए का छापा है, 10,000 रुपये का जो नोट आरबीआई ने छापा था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो है क्षतिपूर्ति स्तर जो है कितना निर्धारित किया गया है, 3 जो है क्षतिपूर्ति जो स्तर निर्धारित किए गए हैं, एक 70%, 80% और 90%। पीएम फसल बीमा योजना कब आई थी, 18 फरवरी 2016 को। पीएम कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को, इसका बजट कितना था, 50,000 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यह आई थी 24 फरवरी 2019 को। इसमें क्या होता है, एक वर्ष के अंदर जो है 3 किस्त किसानों को दी जाती है, 2,000 रुपये किस्त में दिए जाते हैं, तो 3 किस्त में कितने हो गए, 6,000 रुपये जो है किसानों को दिए जाते हैं। और पीएम किसान मानधन योजना 2 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट इस पर डिपेंड होता है मास एंड वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो रुकी हुई चीज़ होती है उसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला U = mgh। जैसे कि बॉल है, बॉल स्थिर है तो कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉल को ऊपर से हम छोड़ दें तो कैसी एनर्जी, जो मूवमेंट में जो चीज़ होगी वो कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो कौन सी एनर्जी बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, डाल्टन की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन की जो है थ्योरी पर बेस्ड थी। डाल्टन ने जो लॉ कब दिया था, 1808 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बोन जो हमारी जो हड्डियाँ हैं उस किस टिश्यू का एग्जाम्पल है, वो है कनेक्टिव टिश्यू का। बोन पूछ जाए किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से। और जो सेल होती है कौन सी होती है, ओसिटोसाइट जो है सेल होती हैं। और जो बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है, कार्टिलेज के कारण होता है। बोन और मसल्स का जो जोड़ होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन, मसल्स टू मसल्स का जोड़ बोलते हैं फेसिका, और बोन टू बोन का जोड़ होता है इसको बोलते हैं हम लिगामेंट। और जो मस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रासेटाइल जो है प्रोटीन होता है, क्योंकि जो मसल जो सिकुड़ती है, फैलती है, किस प्रोटीन के कारण होता है, वो कॉन्ट्रासेटाइल प्रोटीन के कारण होता है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो हमारी जो आउटर लेयर होती है, जो चोट लगती है, फेस पे जो झुर्रियाँ होती हैं, सुंदरता की जो पहचान होती है, कौन सा टिश्यू होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू यही होता है। टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, यानी कि किस पार्ट से जो है प्लांट के जो है फूड जो है ट्रांसफर होता है। फ्लोएम कैसे एक लिविंग सेल होती है, ये क्या करते हैं, पूरे प्लांट्स के अंदर जो है फूड का जो है ट्रांसफ़र करती है, किसके थ्रू, रूट्स के, सीड्स के, फ्रूट्स के थ्रू। और रूट्स के अंदर क्या होता है, जाइलम नाम का जो है जाइलम पाया जाता है। और जो जाइलम क्या होता है, ये डेड सेल होती है। जाइलम से याद करना जल, ये क्या करते हैं, पूरे प्लांट में जो है जल का परिवहन कर देता है। अगर फूड का पूछे तो फ्लोएम, फूड्स एंड मिनरल्स कौन करता है, फ्लोएम। इंडिया का जो है फर्स्ट कोस्टल एंड वाटर बिट सेंसस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन 2025। जो पहली जो वाटर कोस्टल एंड वाटर सेंसस जो है जनगणना है वो कहाँ से शुरू हुई है, जामनगर गुजरात से हुई है। और भारत का जो है पहला जो है राष्ट्रीय समुद्री जीव विविधता केंद्र कहाँ खुला है, यही गुजरात के अंतर्गत खुला है। भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधे के लिए। और 1982 में जो है कच्छ की खाड़ी में जो है सबसे पहले क्या बन गया था, पहला समुद्री नेशनल पार्क बन गया था।
स्टेट हैज़ द रीनेम द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर मनमोहन सिंह। किस स्टेट ने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जो है मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू सॉरी। और यहाँ पर पूछे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3, लोकसभा की 4 और विधानसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 68। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई, यानी कि बीसीसीआई का जो है सचिव वर्तमान में कौन है? देवजीत सेठिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। हेडक्वार्टर का है वानखेड़े। वानखेड़े कहाँ आता है? मुंबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनिया। कौन से नंबर के हैं? 36वें अध्यक्ष हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, दुबई में हुई थी। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह वर्तमान में। अब हम कुछ ट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिकेट ट्रॉफी के बारे में। विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट में होती है? ओडीआई फॉर्मेट में होती है और 1993 से 94 में जो ये शुरू हुई थी। 2024 और 25 में जो है इसको किसने जीता है? विदर्भ में जीता है, कर्नाटक को हरा के। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो T20 के फॉर्मेट में होती है, 2006-07 में शुरू की गई थी। 2024-25 में किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, मध्य प्रदेश को हरा के। ईरानी ट्रॉफी जो टेस्ट फॉर्मेट में होती है, 2025-24 में जो है मुंबई ने जीती है और शुरू कब की गई थी? 1960 में जो इसको शुरू किया गया था। ये पूछा जाए तुमसे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के जो है फाउंडर कौन है? ललित मोदी। और करंट में जो है इसके चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल जो है इसके करंट में चेयरमैन है। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि आर्टिकल जो है 32 है जो किससे संबंधित है और भारत में जो है किस मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कई स्टूडेंट्स से डाउट्स वगैरह होते हैं कि हमें जो है प्रैक्टिस सेट की जो है PDF चाहिए, हम कहाँ से ले। तो मैं जो है टेलीग्राम के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उससे जो है तुम कनेक्ट कर लेना टेलीग्राम से, तुम्हें जो है वहाँ से तुम्हें PDF मिल जाएगी। फिर भी कुछ डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।